नमस्कार मेरी सोल फैमिली, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं ये सीरीज़ जिसका नाम है आत्मा से परमात्मा तक। लास्ट एपिसोड में हमने बात करी थी जिमी अंकल की। विस्पी और रतु ने बताया कि कैसे वो धरती पर इतने अच्छे इंसान थे, लेकिन उन्होंने इतने बुरे कर्म करे थे जिसका किसी को पता नहीं चला। वो अंदर से कितने बुरे और निम्न स्तर के मनुष्य थे कि उनको दूसरे लोक में जगह मिली। जब विस्पी और रतु की उनसे मुलाकात हुई तो वो बहुत दुख में थे और उन्हें खुद पे भी शर्म आई कि आज उनकी कहानी कैसे सामने आ रही है। तो विस्पी और रतु को उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि तुम मुझे शायद बहुत अच्छा समझते थे, लेकिन मेरी कहानी कुछ और है। और उनके अपने शब्दों में उनकी कहानी इस प्रकार है। मेरे प्यारे मित्रों विस्पी और रतु, तुम्हें लगता था कि मैं बहुत भली आत्मा हूँ। तुम उन सब बातों पर विश्वास करते थे जो मैं दुनिया को दिखाया करता था। विश्वास तो खुद मैं भी करता था। मुझे यकीन था कि मेरे सारे भयंकर पापों को ईश्वर माफ़ कर देंगे, क्योंकि मैं साथ साथ अच्छे काम भी कर रहा था। लेकिन मुझे वही मिला जिसके मैं लायक था। मैंने पृथ्वी के लोगों को बेवकूफ़ बनाया, लेकिन ईश्वर को कैसे धोखा दे सकता था? ईश्वर कभी चले नहीं जा सकते। लेकिन मेरा ये वहम था कि ईश्वर मेरे सारे पापों को माफ़ कर देंगे। मेरा जीवन एक बहुत ही भली और प्यारी सी महिला के बेटे के रूप में शुरू हुआ। वो इतनी भली भली थी कि उनके मन में कभी कोई बुरे विचार नहीं आते थे। मेरे पिता बुरे इंसान थे। वह मेरी माँ को सताते थे और उसे गलत करने को मजबूर करते थे। बहुत स्वार्थी इंसान थे। हमारे प्रति भी उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। मेरी माँ, भाई, बहनों सबको गलत काम करने के लिए उकसाते थे। मैं अपनी माँ को दुख से रोते हुए कई बार देखता था और वो हमें समझाती भी थी कि ये सब जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और हम सब पाप कर रहे हैं। मेरे पिता इन बातों का मजाक उड़ाते थे और मेरी माँ को पागल कहते थे। और एक समय ऐसा आया जब हम सब भाई बहन अपने दुष्ट पिता से इतने प्रभावित हुए कि हम अपनी माँ को सचमुच का पागल और बेवकूफ़ समझने लगे। पिता चाहते थे कि हम अपनी भली और दयालु माँ का सम्मान न करें और उसके प्रति हमारा प्यार समाप्त हो जाए। मेरी माँ अपने बच्चों को उनके पिता के रास्ते पर चलता देखकर बहुत दुखी होती थी। एक दिन माँ ने मुझसे कहा, जिम्मी, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पिता के बताए हुए काम ना करो, क्योंकि वे गलत हैं। तुम अपने भाई बहनों में सबसे बड़े हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भाई बहनों को गलत रास्ते पर जाने से बचाने में मेरी मदद करो। मैं अपनी माँ पर हंसा और बोला, यदि तुम हम सबको सहन नहीं कर पाती ना, तो क्यों नहीं पहाड़ से नीचे कूद जाती। हम एक गहरी घाटी के पास एक कुटिया में रहते थे और खिड़की से मैंने उसे घाटी की एक गहरी खाई दिखाई और कहा, तुम्हारे लिए ऐसी मौत ही बेहतर है। हमारे पिता एक होनहार और प्रतिभाशाली इंसान हैं। तुम उनकी पत्नी होने लायक ही नहीं हो। जाकर नदी में डूब मरो। और मेरी माँ ने बिल्कुल ऐसा ही किया। अगली सब सुबह पुलिस आई। हमने अपनी माँ के मृत शरीर को घर के पास नदी के किनारे पाया और मैं सन्न रह गया। लेकिन मैं अब भी उन्हें बेवकूफ़ और पागल महिला ही मान रहा था। मेरे विचार में वो बहुत कमज़ोर थीं, क्योंकि उसमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि वह आत्महत्या जैसे पाप करने से खुद को रोक सके। हमारे पिता बहुत खुश थे, क्योंकि अब उनके कामों में दखल करने वाली मेरी माँ नहीं रही थी। अब हमें हमारे पिता बुरे से बुरा इंसान बनाने की शिक्षा देने लगे। वे बहुत बड़े चोर थे। लेकिन अपनी माँ के मरने के बाद हमें यह पता चला, क्योंकि हमारे पिता से हम बहुत अधिक प्रभावित थे। हम सोचते थे कि हमारे लिए वो जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें लाया करते हैं, वो सब उन्हें उन लोगों द्वारा भेंट किया जाता था जिनकी वो मदद कर रहे हैं। उन्होंने हम सबको ऐसा पाठ पढ़ा रखा था कि हमारा उन पर अटूट विश्वास था और हमने उनसे कभी कोई सवाल भी नहीं किया। उन्होंने हमें लोगों को बहलाकर उन्हें ठगने और उनके सामान उड़ाने में पारंगत बना दिया। उन्होंने हमें मीठी बोली बोलकर, भोली सूरत बनाकर और पवित्र धार्मिक चरित्र दिखाकर लोगों को ठगना सिखाया। दुनिया के लिए हम सभी कर्तव्यनिष्ठ, भले, दयालु और ईमानदार लोग थे, लेकिन अंदर से हम अपने पिता की तरह ही दुष्ट
और शैतान थे। ये सभी दुष्कर्म सिखाकर, यहाँ तक कि ये भी सिखाकर कि कैसे बिना कोई सुराग छोड़े किसी की हत्या की जाए। पिता इन कामों से अलग होकर आराम का जीवन बिताने लगे। उनका कहना था कि क्योंकि वही इस सब के प्रमुख थे, इसलिए चोरी और लूट की कमाई पर उनका ही अधिकार है। उन्होंने हम सबको सिखाया कि कैसे बूढ़ी, विधवा और अकेली महिलाओं तक पहुँचें, उनका विश्वास और प्रेम जीतें, उन्हें इस्तेमाल करें और उन्हें लूट कर निराशा और गरीबी भरा जीवन बिताने पर मजबूर कर दें। बड़े गर्व के साथ वे बताया करते थे कि अनेक महिलाओं के साथ उन्होंने ऐसा किया था और पुलिस उन्हें कभी पकड़ नहीं पाई। यहाँ तक कि उन पर कभी किसी ने उंगली भी नहीं उठाई। उनके ऐसे कारनामों के बारे में जानकर हम सोचते थे कि वे बड़े बुद्धिमान हैं, महान हैं और बहादुर हैं। हमें लगता था कि हमें उन्हीं की मिसाल को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। कुछ सालों तक हम वही करते रहे जो हमारे पिता कहते थे। हम अपने दुष्ट पिता को पूछते रहे, वह हमें अंधेरे नर्क की ओर ढकेलते रहे। उनसे प्रभावित होकर हम सचमुच खुश थे। उन्होंने हमारे दिमाग को इस तरह अपने नियंत्रण में कर रखा था कि हम सीधे सीधे कुछ सोच ही नहीं पाते थे। और ना ही उन दिनों कभी हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि हम लोग कितने शैतान हैं। कुछ सालों की खुशहाली के बाद पिता को बुखार रहने लगा। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि दरअसल उन्हें हुआ क्या है। फिर एक डॉक्टर ने उनके खून की जांच करवाने को कहा। उन्हें ब्लड शुगर था। हमसे उनके खान पान पर कड़ी निगरानी रखने को कहा गया। अपने स्वास्थ्य को लेकर वे बड़े चौकस थे, इसलिए उन्होंने वह सब कुछ किया जो डॉक्टर ने बताया। कुछ महीनों के बाद जब उनकी सेहत थोड़ी ठीक हुई तो वह अकेले ही कहीं बाहर निकल पड़े। लेकिन उनके साथ एक दुर्घटना हो गई। उनके दोनों पैर और एक हाथ काटना पड़ा। दूसरा कोई उपाय नहीं था। ईश्वर ने न्याय करना शुरू कर दिया था। लेकिन मूर्खों की तरह हम अपने प्यारे पिता को कष्ट देने के लिए ईश्वर को कोसने लगे। कुछ दिनों बाद डॉक्टरों ने उनके फेफड़ों में कैंसर पाया। जैसे हम पहले ईश्वर को कोसते थे, उसी तरह अब भी कोसने लगे। लेकिन अपने भयानक काम हमने बंद नहीं किए। मेरी बहनें बीमार पिता की देखभाल करती थीं। उन्हें असहनीय दर्द होता था और वे बहुत कमज़ोर होते चले गए। इतने पर भी मेरी बहनों को पिता लंबे कोड़े से इसलिए पीटते थे क्योंकि उनसे दर्द सहन नहीं होता था। अपने कष्टों के लिए पिता ने हम सबको दोष देना शुरू कर दिया। वे हम सब पर चिल्लाते क्योंकि उन्हें लगता था कि हम उनकी देखभाल नहीं कर रहे और हम स्वार्थी होते जा रहे हैं। हमारे पुरोहित ने जब पिता की बीमारी और उनके असहनीय दर्द के बारे में सुना तो वो हमारे घर आए। पहले की तरह पिता ने उनका स्वागत किया और पूछा कि मैं इतना कष्ट क्यों भोग रहा हूँ, जबकि मैंने किसी को कष्ट नहीं पहुँचाया और हमेशा अच्छे काम किए। पुरोहित को क्या पता था कि मेरे पिता कितने बड़े दुष्ट हैं। सो उन्होंने ईश्वर से पिता के लिए प्रार्थना की और सर्वशक्तिमान ईश्वर से उन्हें ठीक कर पाने में मदद करने की विनती की। इसके बाद वो रोज शाम 4 बजे हमारे घर आते। हम सभी उनके आने की तैयारी करते और थोड़े समय के लिए नैतिकता से भरे भले आदमियों की तरह बर्ताव करते। एक दिन पुरोहित समय से ज़रा पहले पहुंच गए। घर में प्रवेश करते ही उन्होंने मेरे पिता को अत्यंत गंदी भाषा में मेरी बहनों पर चिल्लाते और अपने कष्टों के लिए उन्हें दोष देते सुना। उन्होंने ये भी कहा कि मरती हुई एक बूढ़ी औरत ने उन्हें बद्दुआ दी थी कि वे भयानक कष्ट भोगेंगे। बदले में पिता ने भी उस औरत को उन सब को बद्दुआ दी जिन्होंने उन्हें बद्दुआ दी थी। यह सुनकर पुरोहित हैरान थे। वे मुड़े और बिना किसी को कुछ बताए दबे पांव वापस लौट पड़े। पुरोहित बुद्धिमान और धार्मिक आदमी थे। वह अच्छी तरह समझ गए कि मेरे पिता एक दुष्ट इंसान थे और ज़रूर उन्होंने अपने बच्चों अर्थात हमें भी भ्रष्ट किया होगा। पुरोहित सचमुच एक बुद्धिमान और स्पष्टवादी व्यक्ति थे। उन्होंने एक पुलिस अधिकारी से बात की और उनसे कहा कि वे हमारे परिवार के बारे में सब कुछ पता करें। थोड़े ही दिनों में पुलिस ने सब कुछ पता कर भी लिया। उन्होंने सारी जानकारियां हासिल कर ली, लेकिन अभाग्यवश उनके पास कोई सबूत नहीं था।
उन्हें सूझ नहीं रहा था कि वे क्या करें। इस बीच मेरे पिता की हालत बिगड़ती जा रही थी और उन्हें सारे शरीर में असहनीय दर्द होने लगा था। उनकी डायबिटीज़ भी काफ़ी बढ़ गई थी। सारे शरीर में उनकी त्वचा पर फुंसियाँ निकलने लगी थीं। उनका गुस्सा भी काफ़ी बढ़ गया था और उनकी हालत देखी नहीं जाती थी। जो कुछ भी उनके हाथ आता वे उसे फेंक देते थे और साथ ही हमें गालियाँ भी देते और कोसते। पुरोहित इन सब के बारे में अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि उन्होंने बिना हमारी जानकारी के हम पर बड़ी गहराई से नज़र रखी थी। एक दिन जब हम सब लोग घर पर थे, वह आए, क्योंकि उस दिन मेरे पिता की हालत बहुत ख़राब थी। हम सब पिता के कमरे में थे, इसलिए वे सीधे वहीं पहुँचे और उन्होंने धीरे से कहा, ज़रा इधर देखो, तुम सब एक चमत्कार देखोगे। फिर उन्होंने पिता की ओर देखते हुए कहा, शांत हो जाओ और इस चमत्कार को देखो। उन्होंने कमरे में इधर उधर पड़ी सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जिन्हें पिता फेंक सकते थे और हमसे उन सब चीज़ों को दूसरे कमरे में ले जाने का निर्देश दिया। हमने सारी चीज़ें उठाकर दूसरे कमरे में रख दी। हमने सोचा शायद पुरोहित पिता को जादुई तरीके से ठीक करेंगे। उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि आसपास कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसे पिता उठाकर हम पर फेंक सकें। फिर उन्होंने हम सबको पिता के आसपास बैठने को कहा, क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात बैठी थी कि हमारे पिता को कोई जादुई तरीके से ठीक करने वाला है। इसलिए हम बिल्कुल ये नहीं सोच सके कि पुरोहित हमें, जिन्होंने सालों तक कई लोगों को ठगा है, मूर्ख बनाकर एक अलग ही चमत्कार दिखाने वाले हैं। हम अपने पिता के बिस्तर के चारों ओर बैठे थे और पुरोहित दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने उच्च स्वर में स्पष्ट उच्चारण के साथ अपनी प्रार्थना शुरू की। इसके बाद उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे उनकी मदद करें ताकि वे हमारी मदद कर पाएं। फिर वह रुके और पिता की दुष्टता और क्रूरता की कहानी सुनाने लगे। इस पर पिता चिल्ला उठे। वे पुरोहित को गंदी भाषा में गालियां देने लगे। हमने उन्हें रोकने का असफल प्रयास किया। ठीक तभी हमने देखा कि पुरोहित के पीछे से हाथों में बंदूक लिए पुलिस के कुछ जवान प्रकट हुए। ईश्वर को दोष मत दो बदमाशों, तुम जैसे निर्दयी के लिए यही सच्ची सज़ा है। तुम्हें अपना फल मिल रहा है, पुरोहित ने कहा। भगवान ही जाने अपने घोर पापों के लिए तुम्हें नर्क में कितना कुछ भोगना पड़ेगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ तुम छल नहीं कर सकते। तुमने अच्छी तरह से हम सबको धोखा दिया, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी। तुमने उन्हें भी अपनी तरह पापी बना डाला। तुम्ही ने अपनी पत्नी की जिंदगी बर्बाद की और उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। तुम उसे रास्ते से हटाना चाहते थे ताकि वो तुम्हारे बच्चों को अच्छा इंसान ना बना सके और तुम्हारे पापों को लेकर झगड़ा ना कर सके। तुमने पूरा ध्यान रखा कि हम तुम्हारे कोई सबूत ना मिलें, लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। यही उनका न्याय है। सुनो बच्चों, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और अपने सारे गलत काम छोड़ दो, पश्चाताप कर लो। हमेशा याद रखो कि सर्वशक्तिमान ईश्वर को सबूत की ज़रूरत नहीं होती। उनकी आंखों में कभी धूल नहीं झोंकी जा सकती और ना ही कोई उन्हें न्याय से बचा सकता है। इसलिए समय रहते सही रास्ते पर वापस लौट आओ। बच्चों, अपने पिता के बताए दुष्ट रास्ते छोड़कर ईश्वर की सच्ची राह पर लौट आओ। इससे पहले कि देर हो जाए, सच्चे मन से पश्चाताप कर लो। इसके बाद उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और बाहर चले गए। पिता के साथ साथ हम सब सन्न रह गए थे। लगभग 1 घंटे बाद हमारे पिता सदमे से बाहर आए और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, हाँ ईश्वर, तुमने मुझे बिल्कुल योग्य सज़ा दी है। मैं इसी के लायक था। मुझे क्षमा कर देना प्रभु। मैं खुश हूँ कि मेरा पापी जीवन अब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और मैं किसी का भी बुरा नहीं कर सकूँगा। मुझे जल्दी मृत्यु दो। इसके बाद वे बेहोश हो गए। यह सब इतना अचानक हुआ कि हम अवाक रह गए। पिता को फिर होश नहीं आया और 2 दिन बाद वो गुजर गए। हमारी प्रतिक्रिया अजीब थी। ईश्वर के न्याय को स्वीकारने की बजाय हम उन्हें और भी दोष देने लगे। हम एक दूसरे से नफरत करने लगे और एक दूसरे पर शक करने लगे।
हम एक दूसरे से नफरत तो करते ही थे। मेरा सबसे छोटा भाई बिना कुछ साथ लिए घर छोड़कर चला गया। इसके बाद सारे रुपए पैसे और गहने लेकर मैं भी निकल गया। ये सारे रुपए पैसे और गहने पिता ने गुप्त स्थान पर छिपा रखने को मुझे ही दिए थे, क्योंकि मैं उनका सबसे बड़ा और लाडला बेटा था। मुझे नहीं मालूम मेरे बाकी भाई और बहनों का क्या हुआ। मैंने अपना नाम बदला और सारी दौलत लेकर मुंबई चला गया। मैंने एक पैसा भी अपने भाई बहनों को नहीं दिया। एक बहुत अमीर आदमी की तरह मैं मुंबई पहुंचा, जहां तुम सब लोग मेरी बड़ी इज्जत करने लगे। मैंने एक बहुत खूबसूरत लड़की से शादी की, लेकिन मैंने इस बात का पूरा ख्याल रखा था कि लड़की सुंदर हो लेकिन पूरी तरह बेवकूफ़, ताकि मैं अपनी योजनाएं बिना किसी बाधा के पूरी कर सकूं। मैं बिल्कुल नहीं सुधरा, जबकि पुरोहित ने मुझे इसके लिए प्रेरित किया। मुंबई में मैं गुप्त तरीके से कभी कभार अपने दुष्ट कार्य करता, जिससे किसी को इस बात का पता ना चल सके। मेरे परिवार को कभी भी नहीं पता चला कि मैं क्या करता था। यहाँ मैं बहुत इज्जतदार, अमीर और सीधा साधा आदमी बनकर रहता था, क्योंकि जो ही अपने बुरे धंधों के लिए मुंबई से बाहर जाता, अपने असली चेहरे में लौट आता। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि वह अमीर, इज्जतदार, ईमानदार और दयालु जिमी दरअसल ऐसा दुष्ट इंसान है। ये मेरी कहानी है। अब तुम जान गए हो कि मैं यहाँ क्यों इस कष्ट से भरी अंधेरी मनहूस जगह में हूँ। मैंने सारे दान पुण्य और भलाई ये सोचकर किए कि इससे मेरे पाप धुलेंगे। मुझे यकीन था कि मैं स्वर्ग ही जाऊंगा, लेकिन ईश्वर की आंखों में कोई धूल नहीं झोंक सकता। आज इसलिए मैं यहाँ हूँ। तो मेरी प्यारी सोल फैमिली, कैसी लगी आपको ये कहानी? और इस कहानी के माध्यम से कितनी सारी बातें हमारे सामने आईं। एक, कि उसके पिता अगर बुरा काम कर रहे थे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर जाकर सज़ा मिलती है। कितनी बार हम सबको सज़ा मिल रही होती है यहीं इस धरती पर भी, पर हमें यकीन नहीं हो रहा होता और हम उस ईश्वर को ही ब्लेम कर रहे होते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, क्यों हो रहा है। ये भूल जाते हैं कि हमने कितने पाप तो खुद किए हैं। इसके बाद आपने जिमी का हर्ष भी देखा कि बुरे कर्मों की सज़ा क्या होती है। कितने ही पाप पुण्य कर लो, लेकिन ईश्वर की आंखों में आप धूल नहीं झोंक सकते। उन्हें आपके किसी भी काम के लिए प्रूफ नहीं चाहिए। कितने ही अच्छे काम कर लीजिए, लेकिन जो आपने बुरा किया है, जो बुराई करी है, जो पाप करे हैं, उसकी भरपाई तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छा इंसान बनिए, अच्छे काम कीजिए, दुष्टता से बचिए, किसी को दुखी मत करिए, किसी के साथ बुरा मत कीजिए, कोई पाप मत कीजिए, ताकि आपका आने वाला वो मृत्यु के बाद का कल बहुत ही हसीन हो। तो इसके साथ ही ये एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक नमस्कार।